आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सरकारी मुलाजमतों में एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने पर फैसला सुनाएगा। 3 रुकनी बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। गुज़श्ता साल 26 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस मामले में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये सच है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी तबके के लोगों को आलाजात के बराबर मेरिट पर नहीं लाया जा सका है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि एससी एसटी तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ग्रुप ए जुमरे की मुलाजमतों में आला ओहदे हासिल करना ज्यादा मुश्किल होता है। वेणुगोपाल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी के लिए कुछ ठोस बुनियाद फराहम की जानी चाहिए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्या माना जा रहा है कि प्रमोशन के हवाले से क्या एससी तबके के लिए अच्छी खबर सामने आएगी? सुशील, आज तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे सुशील से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट आज सरकारी मुलाजमतों में एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन देने पर फैसला सुनाएगा। 3 रुकनी बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताया सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुनाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद अहम फैसला होगा क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कई ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी जो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। हालांकि न केवल इससे किसी विशेष राज्य को फायदा होगा बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जब सुनवाई चल रही थी उस समय ये दलील दी थी कि पिछले 75 सालों से जो तमाम अनुसूचित जनजाति है या तमाम जो एससी एसटी हैं वो फिलहाल अगड़ों की जाति यानी कि सामान्य की बिरादरी में बराबर के हकदार नहीं हुए हैं। कई ऐसे फिलहाल लोग कर्मचारी हैं जिनको प्रमोशन में आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एम नागराजन का जो फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में जो आरक्षण की दृष्टि है वो 50% से जहां ना होने पाए। ऐसे में कई राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा उसको उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक नया शब्द का इजाफा हुआ था जिसको क्रीमी लेयर कहा जाता था। क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि कई ऐसे कर्मचारी जिनको फिलहाल आरक्षण का फायदा मिला है तो क्या उनके परिवारों को भी इसका फायदा दिया जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल विस्तृत विचार किया गया, विस्तृत दलीलें दी गई। उसके बाद इस मामले में अपना फैसला 26 अक्टूबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी और ये फैसला न केवल एक राज्य के लिए सीमित है बल्कि पूरे देश के लिए ये फैसला एक बड़ा फैसला होगा क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण के इस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।